Hello students, now we are going to solve one practical question in this particular lecture. Now after attending our last lecture, today from this lecture onwards, you are going to learn how to solve practical questions. So this type of question you will find in your exam paper. Okay? So एग्जाम में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा. मैंने यहाँ पर 10 ट्रांजैक्शन से लिख के रखे हैं. हर ट्रांजैक्शंस को बारी बारी रीड करके आपको पहले डिसाइड करना है कि वो एक्सपेंडिचर है या इनकम है. अगर एक्सपेंडिचर है तो तीन में से कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या डेफर्ड. और अगर वो इनकम है तो दो में से कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये आपको डिसाइड करना है. नॉट ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई बट ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड रीजन ऑल्सो. आपको रीजन भी देना पड़ेगा, राइट. सो आपको हर एक ट्रांजेक्शन के दो मार्क्स मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखो, क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 90,000. कमाल बच्चों, पहले बताओ ये एक्सपेंडिचर है कि इनकम है. एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि हमने क्या परचेस किया, फर्नीचर. कमाल, फर्नीचर परचेस करने से फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा. बच्चों अगर पैसा गया ना तो उसे बोलो, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर है. अब बताइए एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के, 3. पर 3 में से कौन सा वाला एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. Why? Because बच्चों आपने क्या परचेस किया, फर्नीचर. अगर आपने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर आपका बोलो क्या होता है, एसेट्स. और तुम्हारा ये फर्नीचर की लाइफ, ये एसेट्स की लाइफ बोलो एक साल से क्या है, ज्यादा. तो कोई भी एसेट खरीदो जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बच्चों इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर ध्यान दो. आंसर नंबर 1, इसका आंसर पहले देखो. पहले मैं क्या करूंगा, पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज कॉपी करूंगा. परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 90,000. परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 90,000. आगे लिखूंगा इज परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 90,000 इज, टेल मी व्हिच एक्सपेंडिचर इज capital expenditure. is capital expenditure, correct. फर्नीचर का लाइफ एक साल से क्या होता है, ज्यादा. सो दिस इज विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे देखो, दिस इज because this is because expenditure. This is because expenditure incurred to purchase asset. कौन से asset purchase की, furniture. This is because expenditure incurred to purchase assets. Which assets? Furniture. Having life more than 1 year. इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा. 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड 1 मार्क फॉर रीजन. परचेस फर्नीचर फॉर रुपीज 90,000. पहले मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया वहां पर आंसर में. फिर आगे क्या लिखा, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रीजन बिकॉज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेस एसेट हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर. एसेट्स की लाइफ एक साल से ज्यादा है, उस एसेट्स को खरीदने के खर्चे को क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. नाउ नंबर 2, अगर नंबर 2 देखते हैं, आंसर नंबर 2 क्या लिखा है, पेड इरेक्शन चार्जेस. बच्चों इरेक्शन चार्जेस का मतलब क्या, एक काम करो, पहले ये नंबर को एक बार ऑब्जर्व करो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, क्या स्टडी किया. नंबर 2 देखो क्या लिखा है, पेड इरेक्शन चार्जेस फॉर मशीन रुपीज 5,000. इरेक्शन चार्जेस का मतलब होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस. आई एक्सप्लेन्ड यू इन माय थियोरी लेक्चर. मैंने आपको थियोरी लेक्चर में, कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर आपने कोई एसेट परचेस किया, उस एसेट का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, उस एसेट का जो इरेक्शन चार्जेस है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. वाई, रीजन क्या, अगर कोई भी खर्चा अगर आप करते हो एसेट्स को खरीदने से पहले या एसेट्स को यूज करने से पहले, उस खर्चे को बोलो क्या बोलेंगे,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीजन क्या लिखेंगे, वो जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें सेकंड नंबर पे लिखा था क्या, बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। पहले मैं क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन एज इट इज आंसर में मैं कॉपी करूंगा। तो पेड इरेक्शन चार्जेस, पेड इरेक्शन चार्जेस फॉर मशीन रुपीज 5000 is which expenditure is capital expenditure, is capital expenditure, full stop। आगे इसका रीजन है since expenditure incurred, since expenditure incurred before installation of फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा कौन सी एसेट्स है, मशीन, ब्रैकेट लिख दो, लिखो ना लिखो की बात है, लिखे तो अच्छा है। एक बार रिपीट करते हैं, पूरा पहले क्वेश्चन एज इट इज मैंने कॉपी किया और आगे का लिखा है इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन क्या, सिंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एसेट्स को यूज करने से पहले अगर आपने जो भी खर्चा किया होगा ना, वो सारे खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 3, पेड अ रेंट रुपीज 8000, सच अ सिंपल ट्रांजैक्शन। आपने रेंट का पेमेंट किया, बोलो रेंट का पेमेंट करना कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई, बिकॉज रेंट का पेमेंट बच्चों रेगुलरली करना होगा, जो खर्चा आप रेगुलर बेसिस पे करोगे उसे कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका आंसर नंबर 3। देखो मैं पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करूंगा, पेड रेंट रुपीज 8000, पेड रेंट रुपीज 8000 is revenue expenditure, reason, this is because ऐसा लिखेंगे बच्चों, इट इज रेगुलर बिजनेस expenditure, this is because it is regular business expenditure, जो खर्चा रेगुलर बेसिस पे होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 4 देखो, पेड रुपीज 2000 फॉर रिपेयरिंग। देखो इस बार आपने कौन सा खर्चा किया, रिपेयरिंग। अच्छा रिपेयरिंग कब करते हैं, खरीदने से पहले कि खरीदने के बाद, ऑफकोर्स खरीदने के बाद, यूज करने के बाद। तो यूज जैसे आपने फर्स्ट टाइम फर्नीचर को यूज करना, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मशीन को यूज करना चालू किया, उसके बाद अगर कोई भी खर्चा होता है ना, वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रीजन क्या आएगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर नंबर 4। पहले पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करूंगा, पेड रुपीज 2000 for repairing of machine. Paid rupees 2000 for repairing of machine is revenue expenditure, is revenue expenditure। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या रीजन है, तो आंसर आएगा सिंस expenditure incurred after installation of fixed assets। कौन सा फिक्स्ड एसेट्स इसमें मेंशन किया है, मशीन। देखिए ब्रैकेट में जो है लिखना, वो ना लिखे तो भी चलेगा। सिंस एक्सपेंडिचर incurred आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने एक बार एसेट्स को इंस्टॉल कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो खर्चा उस एसेट पे होगा ना, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ओके नंबर 5, आंसर नंबर 5 भी इजी है। इनकम रुपीज 50,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। कम ऑन, ये तो बहुत इजी है। एडवर्टीजमेंट पे आपने 50,000 का खर्चा किया, ये कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन करंट ईयर बट बेनिफिट विल आल्सो रिसीव इन फ्यूचर। खर्चा हुआ करंट ईयर में, लेकिन फायदा कब होगा, करंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर में। तो पहले पूरा क्वेश्चन बच्चों एज इट इज पहले कॉपी करते हैं।
यहाँ पर लिखा है incurred rupees 50,000 for advertisement. Incurred rupees 50,000 for advertisement is deferred, is a deferred revenue expenditure, is a deferred revenue expenditure. आगे रीजन इसका this is because expenditure incurred in current year but benefits will also receive in future. Correct है? This is because expenditure incurred in current year but benefit will also receive in future. खर्चा हुआ इस साल बट फायदा इस साल के साथ साथ कब होगा, फ्यूचर में होगा, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक बार वीडियो को आप पॉज कीजिए और ये आंसर लिख लीजिए. ओके, और उसके बाद फिर बाकी के बैलेंस जो 5 है वो इसके बाद करते हैं. पहले आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए फिर लिखिए. ओके स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया. ठीक है, सो बाकी के जो बैलेंस 5 ट्रांजैक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 6 which is brilliant transaction out of entire 10 transactions. Out of all 10 transaction, 6th one is a little important. Machine having a book value of rupees 10,000. एक मशीन है जिसका वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना है, 10,000. सोल्ड फॉर 8,000, मतलब 10,000 वाला मशीन आपने 8,000 में बेचा. अच्छा, जितने वाला मशीन होता ना इसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू. यहाँ पर लिखा ही है. सो बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड. देखो बच्चों, जब आप एसेट को बेचते हो तो एसेट जाएगा और पैसा आएगा तो रिसीव इनकम. बट कौन सा इनकम, कैपिटल इनकम. देखो एसेट को परचेज किया तो एक्सपेंडिचर कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन एसेट को बेचा तो पैसा आएगा तो इनकम. तो कौन सा इनकम, कैपिटल इनकम. तो ऑलवेज याद रखो बच्चों, जब भी कोई एसेट अगर आपने बेचा, बेचने से जो इनकम होगी ना वो हमारी कैपिटल इनकम है. तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट हमने सोल्ड किया, मशीन हमने सोल्ड किया, उसका जो बुक वैल्यू है 10,000 वो हमारा कैपिटल रिसीट है. बट बच्चों वो जो 10,000 वाला जो एसेट्स है वो हमने कितने में बेचा, 8,000 में. मतलब यू आर सेलिंग दिस मशीन एट प्रॉफिट और लॉस. How much loss? 2,000. Difference of this two amount. 2,000 is loss. Now come on, just recollect. चार्ट को recollect करो. अगर कोई भी एसेट को सेल करने पर अगर लॉस होता है तो उस लॉस के कंपोनेंट को 2,000 को क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसमें ना जो 10,000 है ना वो कैपिटल रिसीट है और जो डिफरेंस 2,000 है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. दोनों का अलग अलग लिखा होगा, दो अलग अलग पार्ट में लिखेंगे इसका आंसर. देखो मैं कैसे लिखता हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखिए. पहले बोर्ड पे देखिए आंसर नंबर 6. book value of rupees 10,000 of machine is sold. Book value of 10,000, ये जो book value 10,000 मशीन का जो सोल्ड किया is capital receipt. is capital receipt. रीजन क्या, so this is because it is book value of assets sold. This is because it is book value of क्या, assets sold. ये एक पार्ट हो गया. अब ये 10,000 वाला मशीन अगर हम 8 में बेचेंगे तो 2,000 का लॉस होता है. यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस on sale of machine rupees 2,000. अच्छा 2,000 कैसा है, तो 10,000 minus 8,000.
10,000 वाला मशीन 8,000 में गया। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹2,000 इज revenue expenditure. Reason, full stop. Since it is loss on sale of asset sold. This is because it is loss on sale of assets. It is a loss on sale of assets. ठीक है, sold नहीं होती, already sale लिखा है. Okay, let's go to the next answer number 7. 7 में क्या लिखा है? Taken a bank loan for 1 lakh. अच्छा ये बताइए, बैंक से लोन लेने की वजह से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा. अच्छा अगर पैसा आएगा तो ये क्या हो गया? इनकम. कौन सा इनकम? अच्छा बैंक से लोन रोज लेते हैं कि कभी कभार लेते हैं? कभी कभार. तो ये इनकम को कौन सा इनकम हम कहेंगे? कैपिटल. इसका आंसर देखो. पहले पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको बच्चों लिखना है. टेकन bank loan, taken bank loan for rupees 1 lakh, taken bank loan for rupees 1 lakh is capital receipt. Reason क्या है? Since it is irregular. बच्चों इट इज इरेग्युलर का मतलब क्या? नॉट रेगुलर. सिंस इट इज इरेग्युलर इन बिजनेस, वो बिजनेस में इरेग्युलर है. नेक्स्ट है आंसर नंबर 8. बहुत ही सिंपल है. नंबर 8, पेड सैलरी ₹15,000. 15,000 का सैलरी का पेमेंट किया. बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए. पेमेंट किया तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि सैलरी का पेमेंट हम हमारे स्टाफ को क्या करेंगे? रेगुलर बेसिस पे पे करेंगे. सो पेड सैलरी ₹15,000 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका रीजन आएगा दिस इज बिकॉज. देखो कभी कभी मैं लिखता हूँ सिंस और कभी कभी मैं लिखता हूँ दिस इज. एक बार सिंस एक बार दिस इज बिकॉज, ऐसे करके आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हो. दिस इज बिकॉज इट इज रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर. दिस इज बिकॉज इट इज रेगुलर बिजनेस एक्सपेंडिचर. आंसर नंबर 9 सिंपल है. रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹8,000. कमान, हमने 8,000 का कमीशन रिसीव किया. अच्छा कमीशन मिला तो ये एक्सपेंस की इनकम. अच्छा कमीशन तो हमें बार बार मिलने वाला है, राइट? हम किसी का काम करके देंगे तो हमें कमीशन बार बार मिलते रहेगा. तो ये कौन सी इनकम आने जाएगी? रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीव्ड. सो पहले पूरा क्वेश्चन ऐसे इट इज रिपीट करना है. रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹8,000 is revenue receipt. Full stop. This is because it is regular business income. This is because it is regular business income. तो कमीशन बार बार मिलेगा, रेगुलर बिजनेस इनकम है. एंड लास्ट आंसर नंबर 10. आंसर नंबर 10 देखो. क्वेश्चन में क्या लिखा है? परचेज अ लैंड फॉर ₹2 लाख. चलो आपने क्या परचेस किया? लैंड परचेस किया. अगर आप लैंड परचेस करोगे तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई? बिकॉज लैंड का लाइफ और 1 साल से क्या होगा? ज्यादा ही होगा. इसका आंसर परचेज लैंड फॉर purchase a land for ₹2 lakh is capital expenditure. Full stop. Since expenditure incurred for
So is expenditure incurred for purchase of asset. कौन सा assets? Land. Purchase of assets, land है वो. Having life more than 1 year. आपने एक ऐसा एसेट परचेस किया जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, उसे परचेस करने का जो खर्चा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट सोल्यूशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर क्वेश्चन. वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी के 5 आंसर्स आप लिख लीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर.